बड़ी तशवीशनाक खबर है कि दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो गई है। नाज़रीन, आपको बताएं कि मंसूबे पर काम करने वाले एक एहलकार ने तस्दीक की है कि चीनी कंपनी ने दासू डैम पर काम रोक दिया है और मुकामी अमले को घर पर रहने को कहा गया है। अगर आप पे मुसीबत हम पे आई हुई है तो वो आपकी वजह से आई हुई है, वरना तो हमें क्या हमें हमें तो सिर्फ एक मुसीबत का मुकाबला करना पड़ता है। आप CPEC से भी मुकाबला कर रहे हैं, वो सही है कि CPEC हमारी हमारी जो है वो शारग है, तो जो भी शारग हमारी कश्मीर होती है तो भी हमें गड़बड़ हो जाती है, और CPEC जो भी गड़बड़ हो जाती है कि 900 चीनी जो इंजीनियर्स हैं उनके वापस जाने के बाद अब सूरत हाल वहां पे क्या है। हजारों की तादाद में नाज़रीन पाकिस्तानी मजदूर जो है वो भी बेरोजगार हो गए हैं। जब आप एक बड़ा मुल्क बनना चाहते हैं, आपके बड़े प्रोजेक्ट हैं, तो फिर आपको ये छोटे मोटे जो वाक़यात होते हैं, 5 आदमी का शहीद होना या 10 आदमी का शहीद होना। 2021 में भी जो वाक़या हुआ था दासू डैम के पास, तो उस वक्त भी 13 अफराद शहीद हुए थे, तो 13 चीनी जो है उनको हलाक हुए थे, जहाँ बाग हुए थे। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भी तो होते हैं। बड़ा अफसोसनाक और बड़ा खतरनाक हो रहा है इस वक्त नाज़रीन। अब देखिए आप के जो चीनी साइंसदान है वो ये जो इंजीनियर्स हैं वो वापस गए। उसके बाद क्या हुआ कि मुकामी लोग जो वहां पे मजदूरी कर रहे थे वो सारे के सारे लोग जो है बेरोजगार हो गए ईद से पहले। हुकूमत की जानिब से उनके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं की गई, तो वो जो हजारों की तादाद में लोग वहां से बेरोजगार हुए वो बेचारे क्या करेंगे, उनके घरों के चूल्हे ठंडे हो गए। आखिर हुकूमत की जो जिम्मेदारियां हैं वो क्या हैं, हुकूमत कर क्या रही है। जब आपको ये मालूम है कि दुश्मन हमारे पीछे लगा हुआ है, तो उन चीनियों को जो है आप बख्तरबंद दोनों साइड से बख्तरबंद गाड़ियों को लगा के क्यों नहीं चलते हैं। और फिर एक साइड में भी जो है वो सामने भी हमारे मोबाइल होने चाहिए और पीछे भी मोबाइल होने चाहिए, और उनको क्या तो वहीं तक महदूद रखें जहाँ तक उनका उनका इलाका हो, या फिर वो उसको दें तो फिर उनको सिक्योरिटी पूरी दें। थोड़ा सा चीन का जो रद्दमल आया, आप नहीं समझ आप चीन का रद्दमल जो आया, चीन ने कहा कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नहीं आ गया रद्दमल। नहीं रद्दमल, देखिए ये बात मैंने जो अभी जान जो यहाँ के पहले कौंसल जनरल थे जी, उनसे जो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, आपको याद होगा, हमने सच TV भी चलाया और वो हमने अपने अपने मंथली इंटरेक्शन में भी छापा जी। अंग्रेज़ी में था तो उसको उर्दू का तर्जुमा हमने किया, और उसमें मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप लोग ज़रा ज़रा सी बातों पर गुस्से हो जाते हैं। अगर एक प्रोफेसर यहाँ शहीद हो गया था तो आपने सारे तमाम जो चीनी ज़बान के जो सिखाने वाले सबको बंद कर दिया, तो अगर इस तरह से रहा तो फिर आप किस तरह करेंगे। आप दुनिया अगर आप पे मुसीबत हम पे आई हुई है तो वो आपकी वजह से आई हुई है, वरना तो हमें क्या हमें तो सिर्फ एक मुसीबत का मुकाबला करना पड़ता है। आप CPEC से भी मुकाबला कर रहे हैं, वो सही है कि CPEC हमारी हमारी जो है वो शारग है, तो जो भी शारग हमारी कश्मीर होती है तो भी हमें गड़बड़ हो जाती है, और CPEC जो भी गड़बड़ हो जाती है। ईद से पहले ये बेरोजगारी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तीसरा बड़ा हमला चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हुआ है जो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के क्राइसिस पर काबू पाने के लिए प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। और CPEC मंसूबे के लिए पाकिस्तान ने एक पूरी जो यूं कह लीजिए कि पूरी यूनिट इसकी हिफाजत के लिए लगाई हुई है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के लिए की जानिब से। इसके बावजूद इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाले इंजीनियर्स महफूज क्यों नहीं है। दहशतगर्द इतने मुंह जोर और इतने सर क्यों चढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा। और तो और नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर स्टेट्स बनी हुई हैं, कच्चे के इलाके के अंदर आपको बताया कि काफी दिन से खबरें ऑन द रिकॉर्ड आ रही हैं और कहा जा रहा है जी कच्चे के इलाके के अंदर दहशतगर्द जो है वो घुसे हुए हैं, वहां पे बलूच दहशतगर्द मौजूद हैं, वहां पे TTP के दहशतगर्दों की तादाद मौजूद है नाज़रीन। और तो और उसमें जो तस्वीर और वीडियोस जारी की गई हैं उसमें देखा जा सकता है कि बख्तरबंद गाड़ियां उनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान में जो चीन के जो मनसूबा जात हैं, वो CPEC जो है एक आलमी मनसूबा है जिसके तहत अमेरिका की बालादस्ती को ख़तरा लाक हुआ है। अब इसमें देखें तो मुसलसल अगर आप देखें कि मुसलसल पाकिस्तान पे हमले किए जा रहे हैं TTP पे की तरफ से, और बलोच लिबरेशन आर्मी के और बलोच जिसे दूर तंजीमें हैं उनकी तरफ से हो रहे हैं। किस तरह से CPEC के प्रोजेक्ट्स पे, चाइनीज इंजीनियर्स पे, चाइनीज कंसर्न्स और इन्वेस्टमेंट पे यह के बाद दीगरे बहुत से हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर तनकीद भी बढ़ती चली जा रही है। खुद चाइनीज जो है वो चीखें मार रहे हैं और वो जो है इस सूरत हाल से बहुत परेशान है। उनकी कंपनीज, उनके इंजीनियर्स जो हैं इस वक्त, उन्होंने एक तरह से काम रोका भी हुआ था। आई डोंट नो कि उन्होंने दोबारा शुरू किया कि नहीं किया, लेकिन कहते हैं कि 950 से ज़्यादा जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं उन्होंने काम जो है अपना रोक दिया था ट्यूसडे के बाद एज अ प्रोटेस्ट चाइना कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑल दैट। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से आप मसलसल देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड पे कि हम रिविजिट करेंगे, हम ट्रेड करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान के ज़राए इब्लाग और हुकूमत के सर्कल्स में भी उसकी डिस्कशन हो रही है और हिंदुस्तान के ज़राए इब्लाग में भी उसकी डिस्कशन हो रही है। तो अल्लाह ने मेरी बड़ी इज्जत रखी कि मार्च 2022 में जब मैंने इसका दावा किया था कि ये असल इशू है
तो उस वक्त उसको एक्सप्लेन करना या समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके कोई सिम्टम्स आपको नजर नहीं आते थे, बिल्कुल चीज़ छुपी हुई थी। लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल जैसे आप किसी के ऊपर से गर्द किसी चमकदार चीज़ के ऊपर से एक साफ करके उसकी मट्टी उतारते हैं और उसकी आपको सतह नजर आने लग जाती है, उस पर लिखी हुई इबारत नजर आने लग जाती है, तो उतना साफ होकर ये चीज़ जो है वो नजर आ रही है। चाइनीज अटैक्स के हवाले से आप देख रहे हैं कि चीन की एक हाई पावर्ड इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो पाकिस्तान आई है फ्राइडे को, और वो कह रहे हैं कि हमें इसका इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएं, और वो इसका जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। और 28 तारीख को एक चाइनीज मिलिट्री की तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट बीजिंग में इशू की गई, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान के ऊपर जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं, तो हम पाकिस्तान को ऑफर करते हैं मिलिट्री असिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग टेररिज्म। पाकिस्तान ये मानता है या नहीं मानता ये तो एक अलग बात है, लेकिन ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट मूव है, जिससे आपको ये पता चलता है कि चाइनीज को अच्छी तरह से अंदाजा है कि पाकिस्तान में बेल्ट रोड इनिशिएटिव के हवाले से क्या हो रहा है, किस किस्म की रेजिस्टेंस है, लेकिन वो अपना लेवरेज रखना चाहते हैं। उनको उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में कि चाइनीज की बेसिकली थिंकिंग ये है कि हम जोग्राफियाई एतबार से यही हैं। वो समझते हैं कि हमारे अंदर स्टेमिना है, हम वेट कर सकते हैं, और वो समझते हैं कि हम रिएक्टिव नहीं है। वो समझते हैं कि चूंकि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज जो हैं वो रिएक्टिव इन नेचर होती हैं और उनकी पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते, हम अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, इसलिए वो लेवरेज रहना चाहते हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह रिएक्ट करके डिसअपॉइंट होकर यहाँ से दौड़ेंगे नहीं, वो यहीं बैठे रहेंगे और इसका हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे। खा अमेरिका कुछ भी करे, खा हिंदुस्तान कुछ भी करे, वो इस गेम में से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। ये मेरा एनालिसिस है। लेट्स सी। वैसे आपने देखा कि बहुत से लोग यहाँ लिख रहे हैं, जो मैं समझता हूँ कि इंडियन कमेंटेटर्स हैं ऑफिशियल, कि चीनियों का ये हो जाएगा, कुंडा हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो होता रहेगा उनका, वो फिर भी एंगेज रहेंगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इस फील्ड को छोड़ के दौड़ने वाले जो है वो नहीं। तो सवाल ये पैदा होता है कि रियासत आखिर कर क्या रही है, रियासत की जिम्मेदारी क्या है।